अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबुल किचन। आज हम बनाएंगे आलू कीमा कढ़ाई मसाले के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिए, 2 अदद मेरे पास आलू हैं, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 4 अदद हरी मिर्चों के साथ मोटा मोटा कूट लिया है। शिमला मिर्च लिए मैंने बड़े साइज़ की। मसालों में शामिल है 1 टेबल स्पून धनिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायका है, काली मिर्च है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते बनाने की तरफ 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। मैंने 2 अदद प्याज शामिल किए हैं। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं कीमा शामिल कर दूँगी। इस कीमे को मैंने एक बार चॉपराइज कर लिया था मोटा मोटा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची भी शामिल किए हैं। इनको इकट्ठे ही फ्राई करेंगे। जैसे इकट्ठे इनका फ्राई हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, बाकी की चीज़ में शामिल करेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है किचन में। टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद साथ ही मैंने इसमें साबित धनिया भी शामिल कर दिए। इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं। अब हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक और गरम मसाला। अच्छे से मिक्स हो गया। देखें कितना ज़बरदस्त का लग रहा है इसका लुक। थोड़ी देर से कवर करके रख देंगे। फिर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया, ये अपने ही टमाटर के पानी में पक जाएगा। अब इसमें आलू शामिल करूँगी, शिमला मिर्च शामिल करूँगी और इसको मिक्स करके अच्छे से कवर करके रख देंगे। पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। देखें ऑयल ऊपर आ गए और आलू बिल्कुल गल गए हैं। बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू उठ रही है। ये बहुत मज़े का बना है। थोड़ी देर कवर कर दूँगी इसको मैं। अब मैं इसमें 2 से 3 मिनट इसको मैंने कवर करने के बाद अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूँगी, जो मैंने इसके डंठल के साथ ही से काट ली। इसकी खुशबू बहुत अच्छी उठेगी। धनिया शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं सूखी मेथी भी शामिल करूँगी, क्योंकि हम कढ़ाई मसाले से इसको तैयार कर रहे हैं, तो हमने सारे कढ़ाई मसाले के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं। सूखी मेथी में 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकती हैं। इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही आपका मुनफरिद सी और डिफरेंट सी डिश तैयार होगी। तो बहुत ही अच्छी डिश तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तो बहुत ही अच्छी बनी है, अल्लाह करे कि आपकी भी अच्छी बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।